जेठानी निहारिका गैस पर 2 तरह का साग चढ़ाकर किचन में बैठकर बाकी का 8 तरह का साग काट रही है और देवरानी सपना हाथ चक्की चलाकर मक्का पीस रही होती है। और तभी एक कट्टा भरकर अंजलि मक्का लेकर आती है और अपनी दोनों भाभी के सामने गिरा देगी। ये लीजिए भाभी, माँ ने बोला है आज ही सारे मक्के को छील कर पीस लेना, इसी से मक्के की रोटी बनानी है। क्या आज ही ये सारे मक्के पीसने हैं? पर मुझे रोटी भी बनानी है, मैं इतना सारा काम कैसे करूं? सपना, बात करके अपना टाइम खराब मत करो। मेरी 2 तरह की साग बनकर तैयार है, अब मैं ये तीसरी तरह की साग बनाने जा रही हूँ। अंजलि, तुम मेरी थोड़ी मदद करवा दो ना, जब तक मैं मक्के की रोटी बना लूंगी। छोटी भाभी जी, ये आपका काम है ना कि मेरा। अंजलि इतना बोलकर वहां से चली जाती है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि दोनों देवरानी जेठानी रसोई में 10 तरह का साग और मक्के को पीस रही हैं? और कितनी रोटी बनानी है बहू को जो वो इतना सारा मक्का पीस रही है? आइए ये सब कुछ जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। निहारिका बहू, ये देख, मैं पालक, सरसों, चौलाई जैसे 10 तरह का साग लेकर आई हूँ। अब जल्दी से इसे बना ले, और हाँ, मक्के की रोटी भी बना लेना। माँ जी, आप ठंड में रोज मुझसे कोई ना कोई साग बनवाती हैं, और आज आप मुझसे 10 तरह का साग बनवा रही हैं और साथ में मक्के की रोटी भी। मैं अकेली क्या क्या करूंगी? अब तो आप इस घर में मेरे लिए एक देवरानी ही ले आओ। हाँ माँ, भाभी सही कह रही हैं, अब तो मुझे भी भाभी चाहिए। अच्छा ठीक है, रात को जब दीपक आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है और रात को जब दीपक घर आता है तो शांति इस बारे में उससे बात करती है और दीपक के हाँ करते ही बहुत जल्द दीपक की शादी सपना नाम की लड़की से हो जाती है। छोटी बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए अब आराम कर लो, वरना तुम्हारी ननंद और जेठानी तुम्हें आराम नहीं करने देंगे। क्या माँ, तुम तो हमेशा ऐसे ही बोलती हो। चलो बड़ी भाभी, हम चलते हैं, वैसे भी ठंड बहुत हो रही है, मुझे यहाँ खड़ी खड़ी ठंड लग रही है, मैं तो चली सोने। इतना बोलकर अंजलि और निहारिका सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह जब सपना अपनी पहली रसोई करने के लिए रसोई में जाती है तो निहारिका उसे कुछ मक्के देती है और खुद 10 तरह के साग काटने लगती है। जेठानी जी, आज मेरी पहली रसोई है और पहली रसोई में आप मुझे ये मक्का दे रही हैं पीसने के लिए, और खुद 10 तरह का साग काट रही हैं। हाँ सपना, क्योंकि ठंड ज्यादा है और हमारे घर में ठंड में हमेशा साग और मक्के की रोटी ही बनती है, इसलिए आज तुम्हारी पहली रसोई मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाकर ही होगी। अब तुम मुझे बता दो कि तुम्हें 10 तरह का साग बनाना है या मक्के की रोटी? दीदी, मेरे लिए तो रोटी ठीक है, मैं रोटी बना लेती हूँ। 10 तरह का साग आप ही बना लीजिए, मैं 10 तरह का साग नहीं बना पाऊंगी। बेचारी सपना अपनी पहली रसोई में मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाती है और जब इस बारे में वो सुनती है तो काम से बचने के लिए रोटी चुनती है। कुछ देर बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर 10 तरह का साग और मक्के की रोटी बनाकर लाती हैं। अरे वाह बहू, आज तो तुमने 10 तरह का साग बहुत जल्दी बना दिया, और ये मक्के की रोटी छोटी बहू तुमने बनाई है, मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी बनाई है। पर माँ, मुझे तो सरसों और पालक का ही साग अच्छा लग रहा है। अरे आज तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है बहू, 53 सालों बाद 10 तरह का साग जो खाने को मिल रहा है इस ठंड में, वो भी मक्के की रोटी के साथ। पूरा परिवार बहुत खुश होकर सरसों का साग और मक्के की रोटी खाते हैं। अब समय यूं ही गुजरता है और हर दिन शांति अपनी बड़ी बहू से कभी पालक का साग तो कभी बथुए का साग बनवाती है, तो वहीं हर रोज मक्का पीसकर अपने हाथों से सपना मक्के की रोटी बनाती है। ऐसे ही एक रोज। दीदी, अगर आपने मुझे पहले बताया होता कि रोज 10 तरह का साग नहीं बनता तो मैं साग बनाना पसंद करती, ना कि मक्के की रोटी। सपना, तुम्हारे आने से पहले मैं रोज मक्के की रोटी और साग बनाती थी, और फेस्टिवल पर या कभी कोई मेहमान आता था तो अकेले 10 तरह का साग भी बनाती थी। अब इतना आराम वाला काम जब तुम्हारे आने पर मुझे मिल रहा था तो मैं तुम्हें सच कैसे बताती। देखो, मैंने तो अपना मेथी का साग बना दिया है, अब जल्दी से तुम भी मक्का पीस कर सबके लिए रोटी बना लो। वैसे भी कौन सा ज्यादा मक्के की रोटी बनानी होती है। ये कहाँ आकर फंस गई हूँ मैं। जेठानी का साग और देवरानी की मक्के की रोटियां, इतनी रोटियां तो मैंने कभी गेहूं की अपने मायके में भी नहीं बनाई। रोज मक्के की रोटी बनाकर बेचारी सपना परेशान हो जाती है।
इसी तरह समय गुजरता है और अब वो अपने हाथों से मक्के को पीस कर रोटी बनाने में आलस करने लगती है। माँ जी, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब बाहर से क्यों नहीं मंगवा लेती मक्के का आटा। रोज रोज अपने हाथों से मक्का पीस कर रोटी बनाती हूँ मैं। अब तो मेरे हाथ में भी छाले आ गए हैं। बहू, तुझसे पहले बड़ी बहू भी तो रोज अकेली मक्के की रोटी और साग बनाती थी। उसने तो ऐसे कभी नहीं बोला। और कौन सा तुझे पूरे साल मक्के की रोटी बनानी है? ठंड में ही तो खाई जाती है मक्के की रोटी और साग। और रही आटे की बात, तो यहाँ आटा कहाँ मिलता है सस्ते दाम पर। मक्का मिल जाता है, इसलिए मैं मक्का उठा कर ले आती हूँ। शांति अपनी बहू को सुनाकर वहां से चली जाती है, जिस वजह से फिर कभी सपना अपनी सास को कुछ नहीं बोलती और दोनों देवरानी जिठानी इसी तरह से साग और मक्के की रोटी बनाकर परेशान होती है। ऐसे ही एक दिन शांति की बहन कौशल्या आती है और शांति अपनी बहन को खाने में मक्के की रोटी और साग देती है। अरे जीजी, कितने दिनों बाद मक्के की रोटी और साग खाने को मिला है मुझे तो वो ठंड में साग और मक्के की रोटी बहुत पसंद है। ठंड में ये खाना खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ छोटी, क्यों नहीं। पर तू मुझे ये बता, ऐसे तो तुझे अपनी बहन की याद नहीं आती, पर इतने दिनों बाद यहाँ बिन बताए कैसे आई? सब ठीक तो है? जीजी, भगवान की दया से सब ठीक है। बल्कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मेरे बेटे का रिश्ता इसी शहर में हुआ है और तुम तो जानती हो कि मैं कितनी दूर रहती हूँ। इतनी दूर से बारात लाना मुश्किल है, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अपने बेटे की शादी यहीं से कराऊंगी, तुम्हारे घर से। हाँ कौशल्या, क्यों नहीं। तेरा बेटा भी तो मेरा ही बेटा है। अपनी बहन की बातें सुनकर शांति तो बहुत खुश होती है, पर शांति की दोनों बहुएं दुखी हो जाती हैं। सपना, हमारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। घर में मेहमान आएंगे तो माँ जी 10 तरह का साग बनवाएंगे और तुमसे 1000 मक्के की रोटियां। उनके मेहमान बहुत खाते हैं और शादी के घर में तो हमारी बैंड ही बच जाएगी, क्योंकि सभी को मक्के की रोटी और साग बहुत पसंद है। अब तो सबके जुबान पर एक ही बात होगा, जिठानी का साग और देवरानी की मक्के की रोटी। दीदी, ऐसी बातें बोलकर मुझे डराओ मत। मुझे मक्के की रोटी और साग से पीछा छुड़ाना था, ना कि इसमें खुद पिसना था। घर में आ रहे मेहमानों की खबर सुनने के बाद दोनों देवरानी जेठानी के होश उड़ जाते हैं और धीरे धीरे घर में मेहमानों का आना शुरू हो जाता है, जिसमें शांति अपनी बड़ी बहू से 10 तरह का साग और छोटी बहू से ढेर सारे मक्के की रोटी बनवाती है। 10 मेहमान और घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठकर मक्के की रोटी 10 तरह के साग का आनंद लेते हैं, पर रोटी खत्म हो जाती है तो नंद किचन में आती है और अपनी भाभी से बोलती है, भाभी, आपने कितनी रोटी बनाई मेरे लिए, तो कुछ बचा ही नहीं है। बहू, कुछ और मेहमान भी आते होंगे जिन्हें मक्के की रोटी खाने को नहीं मिली। 100-150 रोटी और बना ले, और हाँ, कल 1000 मक्के की रोटी बनाना, कल और मेहमान आएंगे। शांति अपनी छोटी बहू को काम देकर चली जाती है और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर जिठानी 10 तरह का साग और देवरानी 1000 मक्के की रोटियां बनाती है और बाहर लगे टेंट में टेबल कुर्सी पर बैठाकर लोगों को खिलाती है। दीदी, मक्के की 1000 रोटी बनाकर तो मेरी कमर ही टूट गई। सपना, मैं भी थक गई हूँ। चलो, अच्छी बात है कि कल शादी खत्म हो जाएगी और सभी मेहमान चले जाएंगे। मैंने तो सोच लिया है, एक बार मेहमान जाएंगे तो मैं माँ जी से इस बार खुद बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि अब कभी 10 तरह का साग या 1000 मक्के की रोटी खानी हो तो खुद बनाए, अपनी बेटी के साथ मिलकर। दोनों देवरानी जेठानी सोच लेती हैं कि वो इस बारे में अपनी सास से बात करेंगी। कुछ दिनों बाद जब मेहमान चले जाते हैं तो शांति खुद अपनी बहू के पास आती है और उनसे कहती है, शादी किसी और के बेटे की और खर्च हो गया मेरा। कितना खाते हैं ये लोग। बहू, अब तुम्हें कुछ दिनों तक साग और मक्के की रोटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में रखा राशन खराब हो रहा है, घर में जो आटा चावल रखा है उसी का खाना बना लेना। मैं जा रही हूँ आराम करने। दीदी, इस ठंड में अब मुझे मक्के की रोटी नहीं बनानी पड़ेगी और न ही आपको साग। हाँ सपना, हमारा काम तो आसान हो गया। अब कोई ये नहीं बोलेगा जेठानी के 10 तरह के साग और देवरानी के 1000 मक्के की रोटी खानी है। शांति की बातें सुनकर दोनों बहुएं बहुत खुश होती हैं और बड़े ही प्यार से दोनों देवरानी जेठानी मिलकर ससुराल वालों के लिए खाना बनाती हैं। अरे बहू, तुम दोनों कितना तैयार होगी। सुबह के 8 बज गए हैं, पहली रसोई की तैयारी करनी है। चलो, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई। रसोई में ठंड तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो एक काम करो, तुम दोनों मिलकर कुछ गर्म चीज बना लो जो हमारे शरीर को गर्मी दे। माँ ने खाने में कुछ गर्म खाने को बोला है। ऐसा करती हूँ, सबके लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी बना लेती हूँ।
तुम कितनी गंवार हो, पहले रसोई में तुम ये घास फूस बना रही हो, मैं तो अपने ससुराल वालों के लिए गर्मा गर्म चिकन सूप बनाऊंगी। दोनों ही मिलके एक तरफ साग बना रही होती तो दूसरी गर्मा गर्म चिकन सूप। कुछ देर बाद, अरे वाह, मक्के की रोटी सरसों का साग, इस ठंड में मजा आ जाएगा इसे देख कर तो। वाह कशिश भाभी, आपने तो चिकन सूप बनाया है, इस कड़क की ठंड में ये गरम गरम चिकन सूप पी के तो मजा आ जाएगा। एक तरफ चिकन सूप, एक तरफ साग। ठंड में ये गर्मा गर्म खाना देखकर तो हम लोगों का मन खुश हो गया बहू। अरे रे रे जेठानी जी, ये क्या कर रही हो आप? मुझसे चिकन सूप को दूर रखे, मुझे ये पचता नहीं है, इसे खाकर मेरे पेट में गैस हो जाती है। तुम गंवार को कैसे पता होगा इस चिकन सूप का टेस्ट, और ठंड में ये गर्मा गर्म चिकन सूप तुम कैसे मना कर सकती हो? मुंह से जेठानी जी, मुंह से मना कर सकती हूँ, और ये चिकन सूप आप ही पीजिए। मेरे लिए इस ठंड में सरसों का साग, मक्के की रोटी ही सही है। और इसी तरह जेठानी और देवरानी के बहस के बीच में भी पूरा परिवार अपना खाना खत्म करता है और अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ देर बाद रात होती है, तभी हिमानी रात के खाने में, इतनी सब्जियां तो रखी हैं हिमानी फ्रिज में, फिर भी तुम ये 2-3 तरह के साग क्यों काट रही हो? सुबह ही तो हम लोगों ने साग खाया है। माँ जी, ठंड बहुत है और ठंड में मुझे साग खाना बहुत पसंद है। सुबह मैंने सरसों का साग बनाया था और अभी मैं मेथी और चौलाई का साग बना रही हूँ। बहू, ये क्या कर रही है? चिकन क्यों कट कर रही है? सुबह तो तूने चिकन सूप बनाया था, अब क्या चिकन कोरमा बना रही है? नहीं नहीं माँ जी, चिकन कोरमा नहीं, सुबह मैंने चिकन की चर्बी का सूप बनाया था और अब मैं बोनलेस सूप बना रही हूँ। इसे पी के सर्दियों में हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी माँ जी। बाप रे, सुबह ही तो ये सब खाया था और फिर से ये खाना पड़ेगा? फिर से नॉनवेज? सुबह ही तो चिकन सूप पिया था हम लोगों ने। सही कहा पिताजी, और सुबह ही तो हम लोगों ने साग खाया था। अभी किस चीज का साग बना दिया तुमने? शिवम जी, सुबह आपने सरसों का साग खाया था और आपको पता भी है हिंदुस्तान में कितनी तरह के साग मिलते। अभी मैंने चौलाई और मेथी वगैरह को मिलाकर बनाया है साग। अभी तो मैं खा ले रहा हूँ हिमानी, लेकिन सच बताऊं तो मैं ये साग वगैरह इतना खाता नहीं हूँ, पर अब जब सामने आ गया है तो खाने की इज्जत करते हुए मैं इसको खा लेता हूँ। सभी लोग जैसे तैसे कशिश के बने हुए चिकन सूप और हिमानी के बने हुए साग को खाते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है। देवकी अब दोनों ही बहू के साग और चिकन सूप की रेसिपी से परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन चिकन सूप को देखकर देविका अब तिलमिलाई हुई कहती है, तेरा दिमाग तो ठीक है बहू, तुझे पता नहीं आज मंगलवार है और तूने इतना सारा चिकन सूप बनाकर हम लोगों के खाने के आगे रख दिया है। जेठानी जी, आपको इतना भी नहीं पता है कि मंगलवार को सनातन धर्म में मांस को छुआ भी नहीं जाता और आपने तो पूरा का पूरा चिकन सूप बनाकर रख दिया। राम 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 राम। अपना मुंह बंद करो देवरानी जी, आपसे किसी ने एडवाइस नहीं मांगी, आपको तो मौका चाहिए बस मुझे ताने देने का। छोड़िए माँ जी, आप ऐसा करिए, मैंने जो साग बनाया आप उसे खा लीजिए और मैं अभी के अभी ये सारे चिकन सूप को डस्टबिन में फेंक के आती हूँ। ऐसे ही एक दिन देखिए सासू माँ, जेठानी जी ने तो फ्रिज को पूरा का पूरा चिकन शॉप बना रखा है। इतनी गंदी बदबू आ रही है फ्रिज में से कच्चे मांस की। राम 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 बहू, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये तूने क्या कर रखा है? पूरे फ्रिज में ये कच्चा मांस क्यों भर रखा है? माँ, मुझे चिकन सूप पीना बहुत पसंद है ठंड में, और यहाँ मंगलवार, वीरवार, शनिवार को चिकन नहीं मिलता, इसलिए मैं एडवांस में खरीद के फ्रिज में रखती हूँ। देख रही हो ना माँ जी, कैसे इस घर में मांस की बदबू आ रही है। जहाँ पूजा पाठ करने वाली, वहीं हमारी जेठानी दिन रात चिकन सूप बनाकर पीने वाली। चुप कर, तू भी कुछ कम नहीं है। तू कौन सा मुझे नए नए 36 पकवान बनाकर खिला देती है दिन रात? कभी मेथी साग, कभी सरसों का साग, कभी पालक का साग, कभी चौलाई का साग। अरे दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का। अपनी सास के इतना गुस्सा करने के बाद भी दोनों बहू अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो फिर से रात के खाने में साग और चिकन सूप भी बनाकर डाइनिंग टेबल पर सबके लिए परोसती हैं, जिसे देखकर शिवम और मनीष कहते हैं, ये क्या कशिश, तुमने फिर से आज चिकन सूप और हिमानी भाभी आपने साग बना दिया। हम लोगों का मुंह पक चुका है ये खा खा के। घर में और सब्जियां नहीं है क्या? अगर यही सब कुछ दोबारा बनाना था तो पहले बोल देते, मैं बाहर से खाना खाकर आ जाता। हद कर दिया भाभी आपने तो। अब मैं ये एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डाल सकती इस चिकन सूप का और इस साग का। अरे कोमल, अकेले कमरे में बैठकर तू बर्गर पिज्जा खा रही है, एक बार अपनी माँ से भी पूछ लेती। चिकन सूप और साग से तो मेरा मन खराब हो गया, बहुत तेज भूख लगी, ला मुझे भी थोड़ा सा पिज्जा खिला। कोमल और देविका बर्गर पिज्जा खा ही रहे होते हैं कि तभी उसके दोनों भाई शिवम और मनीष भी वहां पर आ जाते हैं और दोनों को बर्गर पिज्जा खाते देख, अकेले अकेले दोनों खा रही हो,
अरे हमें भी बहुत तेज भूख लगी है, हम भी चिकन सूप साग से परेशान हैं, हमें भी खिला लो। अरे बहन थोड़ा मुझे भी खिला दे। अरे मैंने सिर्फ अपने लिए मंगाया था और तुम लोगों को खाना ही था तो पहले बता देते। यहाँ आकर मेरा सारा बर्गर पिज्जा चट कर गए। अरे अपना अपना ऑर्डर कर लो। वहीं दूसरी तरफ रसोई में कशिश चिकन सूप और हिमानी साग को खा रही होती है। दोनों ही खाकर अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं। तभी हिमानी के पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती है। बाप रे, पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये तेज गुड़गुड़ की आवाज क्यों आ रही है मेरे पेट में? माँ, क्या हुआ हिमानी, तुम ठीक तो हो ना? शिवम हिमानी से इतना पूछता ही है कि तब तक हिमानी फिर से अपने पेट को पकड़कर वॉशरूम की तरफ भागती है। क्या हुआ कशिश, तुम्हें ये उल्टियां क्यों हो रही हैं? तुम ठीक तो हो ना? आधी रात को दोनों ही बहू की तबीयत खराब हो जाती है। जहाँ एक का पेट खराब हो जाता है वहीं दूसरी उल्टियां कर कर के परेशान थी। अगले दिन सुबह पूरा परिवार दोनों बहू को लेकर हॉस्पिटल जाता है। क्या हुआ डॉक्टर, हमारी पत्नी ठीक तो है ना? हाँ शिवम जी, ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है। बस कशिश जी ने डाइट में गर्म चीजों का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में किया है। वहीं हिमानी जी ने फाइबर वाली डाइट को बहुत ज्यादा लिया है। कैसा डाइट ये लेते हैं? रेगुलर। मेरी बीवी को साग खाने का बहुत शौक था, इसलिए शायद उसकी बॉडी में फाइबर की मात्रा ज्यादा हो गई, जिसे डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है। और मेरी वाइफ चिकन सूप बहुत ज्यादा पीती थी, एनी टाइम वो डाइट में वो चिकन सूप ही लेती थी, शायद उसी की गर्मी हो। टेंशन मत लीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, रेगुलर बेसिस पर लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। देखा बहू, मैं ना कहती थी ये सब ज्यादा मात्रा में खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात मानो तब ना। अब भुगतो, अब खाओगे ना उबाल खाना, खिचड़ी दलिया, तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। हाँ माँ जी, आप सही कहती थी। आगे से हम लोग कभी ऐसी चीज नहीं खाएंगे और खाएंगे तो लिमिट में खाएंगे। आपको ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।